हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, जिंदोबरे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 7 को कवर किया था, जो कि हमारे रिजेक्शन पॉइंट होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको रिसीव होगा पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 जो होता है, यानी कि रिफ्यूजल पॉइंट नंबर 8 होता है, वो होता है अकोमोडेशन का, कि अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसा रिलायबल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं आपके अकोमोडेशन के या फिर इंटेंडेड स्टे के, तो उस केस में आपको पॉइंट नंबर 8 में रिजेक्शन मिलता है। पॉइंट नंबर 9, जनरली अगर आपने उनको शक होता है कि आप पोलैंड में जाके वापस नहीं आएंगे, आपका इंटेंशन नहीं है वापस आने का, उस केस में आपको पॉइंट नंबर 9 पे रिजेक्शन मिलता है। पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 9 ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट फ़र्क इतना है कि पर्पस ऑफ स्टे। इस केस में पॉइंट नंबर 9 में उन्हें पता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हर केस में ही पता होता है, पर फिर भी इस केस में आप उनको ये तो श्योरिटी है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, बस आप उनको ये नहीं पता कि आप वापस आएंगे या नहीं। आपके इस इंटेंशन पे उनको डाउट है। पॉइंट नंबर 10 में आपको उनको आपके पर्पस पे ही डाउट है कि आप करने क्या जा रहे हैं। लाइक आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो क्या आप पढ़ाई करने जा रहे हो, वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो तो काम ही करने जा रहे हो, कहीं इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं बन जाओगे। तो ज़्यादातर केसेस में आपको पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 ही रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अब अगेन आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है, आपका पासपोर्ट जो आपको रिसीव हुआ है ओरिजिनल, और आपके रिफ्यूजल लेटर, आपको 2 रिसीव हुए होंगे। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एंड एक पॉलिश लैंग्वेज में। आपको दोनों सबमिट करने हैं वीएफएस के अंदर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में। अगर आपने अकोमोडेशन के रिलायबल प्रूफ नहीं दिए हैं या फिर 1 महीने की होटल बुकिंग दिखाई थी, तो उस केस में आपको ये मिल सकता है। अब इसको टैकल करने के लिए आपको एक अपील लेटर लिखना है। अपील लेटर लिखने के लिए आप मुझे मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपील लेटर तो हमने लगा दिया, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या लगाना है? या तो आप 1 साल का हाउस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो शो कर सकते हैं। वो लेने के लिए आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली तो नहीं मिलता, बट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डॉलमेट्री कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, मैं उनसे कनेक्ट करके आपको 1 साल की रिजर्वेशन भी दिलवा सकता हूँ। लेकिन इन मेजॉरिटी केसेस आप 3 to 4 मंथ्स की अगर होटल बुकिंग दिखाते हैं booking.com से, तो वो भी मोर देन इनफ है आपका रिजेक्शन डिक्लाइन करने के लिए। तो आप booking.com से मैक्स टू मैक्स जितना हो सके, जितनी ड्यूरेशन की बुकिंग हो सकती है उतना बुक करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो बुकिंग करते वक्त आप ये देख लें कि जिस भी होटल से आप बुकिंग कर रहे हैं वो फ्री कैंसिलेशन या पे एट प्रॉपर्टी का ऑप्शन देते हो, तो ही उस से बुक करें, ताकि आप वीज़ा आने के बाद उसको कैंसिल करके वहाँ जाके आप अपना देख सकें कि आपको कौन सी अकोमोडेशन चाहिए। तो इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स की तो दिखानी ही है, एंड अगर पॉसिबल है तो 1 साल की। अगेन आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8 को कैसे टैकल करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में हमारा है इंटेंशन टू लीव पोलैंड, यानी कि एम्बेसी को ये क्लियर नहीं है कि हम जिस भी कंट्री से आप जा रहे हैं, आपकी होम कंट्री, आप वापस आएंगे या नहीं। तो इस केस के अंदर अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक अपील लेटर लगाना है, जो कि पॉइंट नंबर 9 के लिए और पॉइंट नंबर 10 के लिए स्पेशली आपका अपील लेटर, और पॉइंट नंबर 7 के लिए बहुत मेजर एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक तरह से 80 to 90% के परसेंट आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो अपील लेटर ही डिसाइड करता है। सो इस केस में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है रिटर्न टू इंडिया रिजर्वेशन, कि अगर आपने जो आइटनरी दिखाई थी वो सिर्फ जाने की दिखाई थी, रिटर्न की रिजर्वेशन नहीं शो की थी, तो आप वो सबमिट करें। एक रिटर्न टू इंडिया का एफिडेविट होता है, वो बनवा लें, जिसमें आप क्लियरली स्टेट करें कि माय नेम इज़ दिस एंड मैं किस कोर्स के लिए जा रहा हूँ एंड मैं इंडिया वापस आऊँगा। ये सब मेंशन आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके उसका फॉर्मेट भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप कुछ एडिशनल फंड्स दिखाइए कि आप रिटर्न टिकट के लिए कुछ एडिशनल फंड्स आपने सिक्योर कर रखे हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दिखा सकते हैं कि आपका वापस आने का जो मोटिव है वो क्लियर है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास इन केसेस को बेयर करने के लिए स्टडी वीज़ा के उसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स होते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं। बट ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने जिन भी लोगों को पॉइंट नंबर 9 पे रिजेक्शन मिला था उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंसेस से कि उन्होंने क्या सबमिट किया था, उससे मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिली है कि ये डॉक्यूमेंट मोर देन इनफ है करने के लिए। बाकी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, आपको जो मन करे, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो लगाने ही लगाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं और आपको पॉइंट नंबर 9 पर रिजेक्शन मिला है, तो उसको कैसे टैकल करें। तो इस केस में एक तो आपको अपील लेटर लगाना है, एंड सेकेंड चीज़, आपको आपके जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो आप जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं पोलैंड में, वहाँ के एम्प्लॉयर से एक मेल
या तो आप अपनी ईमेल पे एंड एक एम्बेसी की ईमेल पे उनको बोलें करने के लिए, जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी में लीगली वर्क करेगा एंड हम श्योरिटी देते हैं कि जैसे ही इसका ये ड्यूरेशन ख़त्म होगा, इंटेंटेड स्टे ख़त्म होगा, इसको हम वापस इसके होम टाउन सेंड कर देंगे। बस उसमें ये उनको बोलें कि आई गॉट अ रिजेक्शन ऑन पॉइंट नंबर 9, काइंडली सेंड एन ईमेल टू द एम्बेसी एंड मी ऑल्सो फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो इस केस में आप एक ईमेल अपने एम्प्लॉयर से ले लें एंड एम्बेसी को भी सबमिट करवा दें। देन उसके बाद है रिटर्न टू इंडिया रिजर्वेशन, यानी कि रिटर्न टू आपकी जो भी होम कंट्री है, उसमें रिटर्न टिकट के लिए आपको कुछ फंड शो करने हैं, जो कि आप दिखा सकते हैं एडिशनली। जो आपने अमाउंट पहले दिखाया था उसके एडिशन में आप ये अमाउंट दिखा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम टैकल कर सकते हैं पॉइंट नंबर 9 के रिजेक्शन को स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के केस में। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 के लिए। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको लग रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जिन जिन लोगों को रिजेक्शन आया था इन सेम पॉइंट्स पे उनसे डिस्कस करने के बाद, काफ़ी लोगों से एक्सपर्टीज़ के बाद, ये मैंने एक PDF सारे तैयार किए हैं, जिसमें मैंने एक एक डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लगाया था अपने रिजेक्शन के टाइम पे और उनको सक्सेसफुली वीज़ा ग्रांट हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं। एंड अब बात करते हैं रिफ्यूज़ल नंबर 10, यानी कि पर्पस ऑफ स्टे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट, जो अगर एम्बेसी को कुछ नहीं मिलता रिजेक्शन के लिए, तो वो पॉइंट नंबर 10 पे ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें आप का कुछ वो क्लियर नहीं करते कि आप उन्होंने आपके स्टे पे ही क्वेश्चन कर दिया। तो अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं और आपको पॉइंट नंबर 10 पे रिजेक्शन आया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपील लेटर, जो कि बहुत आपको डिटेल में लिखना है कि आपने किस काम के लिए मतलब पढ़ाई के लिए किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, उस कोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अपनी प्रोफाइल, यानी कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपके मतलब जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी बैकग्राउंड कैसा है, वो आपके बैकग्राउंड कैसे आपकी जो डिज़ायर्ड डिग्री है उससे मैच करता है, तो ये सब आप उसमें मेंशन करेंगे। एंड आपने जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी केसेस में या फिर गवर्नमेंट में भी, कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो ही आपने सेलेक्ट क्यों की और आपका पोलैंड का ही क्यों ऑप्शन था, तो ये सब आप उसमें स्टेट करें अपील लेटर के अंदर, जो कि थोड़ा सा लेंदी बनाए कि मैक्सिमम 3 पेज तो होना ही चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम कह सकते हैं। तो 3 पेज का आपका अपील लेटर होना चाहिए। एंड इसके बाद है रिटर्न टू इंडिया एफिडेविट, कि आप इंडिया वापस आएंगे, इसका एक एफिडेविट। एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। वैसे ये कहीं स्टेट नहीं है कि आपको LOR दिखाना है, बट फॉर द ईज़ ऑफ एम्बेसी, या फिर उनको एक एडिशनल थिंग शो करने के लिए कि हाँ हमारी प्रोफाइल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, तो उसके लिए आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर से, टीचर से, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो अपने स्कूल से, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अपने कॉलेज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लें। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप उन्हीं टीचर से बनवाएं, उन्हीं प्रोफेसर से बनवाएं जिस सब्जेक्ट में आपकी थोड़ी मोनोपोली है, यानी कि आपके थोड़े से जो ग्रेड्स हैं उसमें अच्छे हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। एंड इसके बाद करंट टिकट एंड रिटर्न टिकट रिजर्वेशन आपको दिखानी ज़रूरी है, अगर आपने नहीं दिखाई थी तो पहले, तो इस केस में आप ये दिखा सकते हैं। एंड आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं अब तक, यानी कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपकी विनिंग क्या है, या फिर आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपके अचीवमेंट्स जो हैं उनको शो करें। जैसे कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स की आप जो फोटो कॉपी है वो सबमिट कर दें। आपके पास अगर ट्रॉफी या मेडल है तो उसकी पिक्चर क्लिक करके उसको प्रिंट करा के वो भी सबमिट कर दें। तो ये एक एडिशनल थिंग होती है कि हाँ हमारी फाइल को थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है ये। देन इसके बाद है हमारा गैप ईयर सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके एजुकेशन में, यानी कि आप अगर बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और आपके पूरे स्टडी पाथ में थोड़ा सा भी गैप है, तो उसको जस्टिफिकेशन के लिए आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिसका अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। जिसके अंदर अब गैप ईयर सर्टिफिकेट के अंदर होता है कि आपने जो भी आपका गैप रहा है आपकी स्टडीज़ में, उसमें उस ड्यूरेशन में आपने क्या किया है, तो ये सब उसमें मेंशन होता है। देन उसके बाद आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स जब आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिलेगा, आपको रिसीव होगा, तो आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ वापस मिलेंगे। आपको वही सेम डॉक्यूमेंट्स दोबारा विद फोटोस्टेट सबमिट करने हैं VFS में। देन अगर आपके पास कोई एसेट्स है या फिर आपकी कंट्री इंडिया के अंदर आपके पास एसेट्स हैं, तो आप वो शो कर सकते हैं कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी ऐसा वैल्यूएबल एसेट है,
तो उसका प्रूफ शो कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हैं तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि फॉर बीइंग अ सिंगल चाइल्ड इट्स माय मोरल ड्यूटी टू केम बैक टू माय होम कंट्री। ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप मोर देन सफिशिएंट हैं आपकी फ़ाइल को, एक स्ट्रॉन्ग फाइल और इस वीज़ा रिजेक्शन को अपोज करने के लिए। अब बात करते हैं वर्क वीज़ा के केस में। अगर आपको, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है इस टाइम अभी तक का, कि वर्क वीज़ा के केस में आपको रिफ्यूज़ल आया है पॉइंट नंबर 10 पे, तो उसको कैसे टैकल करें। फर्स्टली आपका अपील लेटर, कि आप एक अपील लेटर लगाएं जिसके अंदर आप सब कुछ इन डिटेल मेंशन करें विद प्रूफ्स। अगर आपने कोई ऐसी कमिटमेंट उसमें शो करी है कि ये मेरे पास है, तो उस विद प्रूफ्स दिखाएं। आप जो भी कमिटमेंट इस या फिर इसमें कुछ भी ऐसा लिखेंगे तो विद प्रूफ ही शो करें, वरना उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देन है आपका रिटर्न टू इंडिया एफिडेविट, कि आप इंडिया वापस आएंगे, इसका एफिडेविट। एक आपके एम्प्लॉयर से आपको मेल, कि आपका पर्पस क्या है, आप जॉब करने जा रहे हैं, उसके अंदर वो क्लियरली उस मेल के अंदर स्टेट करेंगे कि आप यू आर इन दिस कंपनी एंड आप जॉब इस प्रोफाइल के लिए जॉब करने जा रहे हैं और आप इधर उधर कहीं इलीगली इमिग्रेंट नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ की जो श्योरिटी है वो कंपनी देगी। तो ये मेल आप एक अपनी पर्सनल मेल आईडी पे रिसीव करें, उनको बोले, और एक बोले कि ये कंपनी जो है आपकी वो एम्बेसी को मेल करे उनकी ऑफिशियल साइट पे, ऑफिशियल ईमेल पे। देन उसके बाद है रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन। आपको रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन अगर आपने पिछली बार नहीं दिखाई थी तो वो दिखानी मैंडेटरी है। करंट फ्लाइट आइटनरी, जो कि आप अभी दोबारा से आपको शो करनी पड़ेगी, हर केस के अंदर आपको दोबारा फ्लाइट आइटनरी शो करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास आपकी होम कंट्री में, इंडिया में आपके पास अगर एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, और जिससे ये क्लियरली शो कि आपके जो इंडिया के अंदर टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप वापस आएंगे और आप पढ़ने या फिर वर्क करने ही जा रहे हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आप री अपील में लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि री अपील में किसी को वीज़ा मिलेगा ही नहीं, बहुत केसेस में मिलता है, बहुत केसेस में मिलेगा ही मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और आपकी कुछ हेल्प हुई हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।